हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। दोस्तों, मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगा, काफ़ी टाइम से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। मेरी कुछ अपनी व्यस्तताएं थी जिसके कारण समय नहीं मिल पा रहा था। तो फाइनली अब मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर आपके लिए कुछ ना कुछ कंटेंट वीडियो अपलोड करता रहूँ। तो देखिए, आज एक खबर छपी है और थोड़ी हास्यास्पद है, लेकिन इसमें ईएसबी का नामकरण किया गया है। ईएसबी यानी एग्ज़ाम स्टक बोर्ड, यानी ऐसी संस्था जो कि एग्ज़ाम को रोक के रखती है ना। मैं बताऊंगा कि कैसे क्या समस्याएं अभी चल रही हैं, क्यों अपने एग्ज़ाम नहीं हो पा रहे हैं और बाकी एग्ज़ाम जो है कब तक होने की संभावना है। फॉरेस्ट गार्ड, जेल प्रहरी, इनका फाइनल रिजल्ट कब आएगा और जो सब इंस्पेक्टर के 400 पदों पे भर्ती की बात चल रही है, इसका क्या होगा, कब तक आएगी, इन सब पे बात करेंगे। वीडियो में आप आखिरी तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आज की खबर है। इसमें बताया गया है कि ईएसबी ई यानी एग्ज़ाम, एस यानी स्टक, बी यानी बोर्ड, ठीक है। 2024 में अटक अटक कर कराई सिर्फ 2 भर्ती परीक्षाएं। अगस्त से नवंबर तक के 6 एग्ज़ाम अटके। ये आपको पता ही है कि व्यापम ने जो भी ये कैलेंडर दिया था, इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग अभी तक कुछ भी नहीं कराया है व्यापम ने। केवल 2 परीक्षाएं कराई है और अगस्त से नवंबर तक, यानी नवंबर अपना स्टार्ट होने वाला है और जो नवंबर में एग्ज़ाम इनको कराने थे वो एग्ज़ाम अब नहीं होंगे, क्योंकि इन्होंने नोटिफिकेशन नहीं दिया। अब दिसंबर के एग्ज़ाम हो सकते हैं, अगर 2-4-5 दिन में किसी का नोटिफिकेशन आए तो दिसंबर के एग्ज़ाम शायद हो जाए। मतलब नवंबर तक के एग्ज़ाम तो आगे खिसकेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। देखिए, आप इधर ये पूरी खबर आप पढ़ सकते हैं कि भोपाल एम्प्लॉइज सिलेक्शन बोर्ड यानी ईएसबी ये अपने ही कैलेंडर के अनुसार परीक्षाएं आयोजित नहीं करा पा रहा है। ईएसबी की नवंबर में 2 भर्ती परीक्षाएं प्रस्तावित है, लेकिन इनमें से किसी भी परीक्षा की तारीख अब तक घोषित नहीं की जा सकी है। और आप इस पूरी खबर को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितने एग्ज़ाम जो है तो पेंडिंग है। 6 भर्ती परीक्षाएं जो कि अगस्त से नवंबर तक कराई जानी थी और ये अभी तक हो नहीं पाई हैं, ठीक है। और ये आप ईएसबी के कैलेंडर के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 नवंबर में होनी थी, ठीक है। और ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 सहायक संपरीक्षक व अन्य समकक्ष पदों की भर्ती परीक्षा भी नवंबर में ही होनी थी, लेकिन इनका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। यानी ये दोनों परीक्षाएं अब नवंबर में नहीं होंगी। सीधी सी बात है कि आगे खिसकेंगी, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, ये ईएसबी के डायरेक्टर हैं साकेत मालवीय जी। इनका क्या कहना है कि दिसंबर में 2 परीक्षाएं होंगी, इसके लिए जल्द नोटिफिकेशन जारी करेंगे, बाकी आगे बढ़ेंगी। जो जनवरी में होने की संभावना है, इसके लिए तैयारी चल रही है। अभी नवंबर में प्राइमरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, यानी अब या तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर इनका जैसा शेड्यूल था उसी हिसाब से अब एग्ज़ाम होंगे। यानी अगस्त वाले एग्ज़ाम अब दिसंबर में होंगे, ठीक है, सितंबर वाले जनवरी में। या तो ऐसा कराएंगे, या तो हो सकता है कि ये दिसंबर वाला जो एग्ज़ाम था ये दिसंबर में करा लें, जनवरी वाला जनवरी में करा लें, बाकी ये जो 3-4 महीने का इधर का छूटा हुआ है इसको बाद में करा लें। लेकिन जैसा भी है, कुल मिला के लेट लतीफ़ी चल रही है और इसका खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ता है इसमें, है ना। सरकार का या कि ईएसबी का कोई नुकसान है नहीं। तो अब देखते हैं, देखने वाली बात होगी कि अब आगे कैसे क्या ये मतलब रणनीति बनाते हैं और कैसे एग्ज़ाम कराते हैं, ठीक। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सितंबर अक्टूबर की भर्ती परीक्षाएं भी नहीं हुई, जिनमें महिला पर्यवेक्षक और अन्य बहुत सारे पद हैं। अब इन सब में इतने वीडियोस पढ़ रहे हैं कि मैं अब एक पे बात करूं, वीडियो लंबा करने का कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। और अब अपन देख लेते हैं कि जो एसआई की बात चल रही थी कि नवंबर में एसआई के 400 पद आने वाले हैं। तो आप ये देख सकते हैं खबर कि मध्य प्रदेश अगले 2 सालों में 15,000 जवानों की भर्ती करेगी। मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश अगले 2 सालों में 15,000 जवानों की भर्ती करेगी। इसके तहत इस साल में 7500 पुलिसकर्मियों का चयन किया जाएगा। यानी ये जो एग्ज़ाम रनिंग में शायद इसकी बात की जाएगी,
हो रही है, या कि हो सकता है 15,000 मतलब कोई नोटिफिकेशन 2025 में निकले और 2026 में कोई नोटिफिकेशन निकले 7,500 का। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सब इंस्पेक्टर के खाली पड़े 400 पद भी भरे जाएंगे, ठीक है। अब इसके लिए आपने लगभग 1.5 महीने पहले बिल्कुल भरमार सुनी होगी, पढ़ी होगी खबरों की कि नवंबर में नोटिफिकेशन आना है, नवंबर में नोटिफिकेशन आना है। मैं आपको क्लियर कट जानकारी दे दूं कि नवंबर में नोटिफिकेशन नहीं आएगा, ठीक है। अब आप ये बोलोगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी इन लोगों की रूल बुक ही, गाइडलाइन जो इन लोगों की रूल बुक थी, ठीक है, वही तैयार नहीं है, इनका एग्ज़ाम का पैटर्न तैयार नहीं है, इस पर ही अभी फाइनल मतलब जो कंसेंट है, सहमति है, वो नहीं बन पाई है, तो अभी नोटिफिकेशन नहीं आएगा। हाँ, ये कि एग्ज़ाम होगा, इस साल नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो अगले साल जनवरी या फरवरी तक में आएगा, एग्ज़ाम होगा। क्योंकि एक तो सबसे मेन कारण है वो तो यही है कि 7-8 सालों से एग्ज़ाम नहीं हुआ है, नोटिफिकेशन नहीं आया, भर्ती नहीं आई है, तो कभी ना कभी तो निकालेंगे। जो सबसे साधारण सा तर्क है वो यही है कि कभी ना कभी तो नोटिफिकेशन आएगा। रही बात अभी इस टाइम पे आने की संभावना क्या है, तो आपको पता है कि अब हमारे देश में BNS लागू हो चुका है, यानी भारतीय न्याय संहिता, और इस पर एक रिपोर्ट आई थी केंद्रीय गृह मंत्रालय की। उसके अकॉर्डिंग ये जो नए कानून हैं इनको लागू करके सही तरीके से संचालित करने के लिए पुलिस बल की भारी मात्रा में आवश्यकता होगी, और हर स्टेट का स्टेट वाइज ब्यौरा बताया था कि कहाँ पे कितने पुलिस बलों की आवश्यकता है और कितने पद खाली हैं। इस अकॉर्डिंग MP में लगभग 2,000 सब इंस्पेक्टर के पद और भरे जाने चाहिए, तब ये BNS सही तरीके से काम कर पाएगा। क्योंकि आपको पता है कि इस समय अब जो क्राइम हो रहे हैं वो फिजिकल कम डिजिटल क्राइम ज़्यादा हो रहे हैं, इसके लिए हमें ज़्यादा वर्कफोर्स की आवश्यकता है, और इसके अकॉर्डिंग 2,000 पद और भरे जाने चाहिए। तो इन 2,000 में से, और ये तो 2,000 पद टोटल बता दिए, इन 2,000 में से इनका प्लान होगा कि 400-500 कर करके ऐसे 2-4-5 साल में भरेंगे। तो मतलब कहने का ये है कि वैकेंसी तो खाली है, इस पर कोई दो राय नहीं है, पद भरे जाएंगे, कोई दो राय नहीं है। अभी नवंबर में उम्मीद कम दिख रही है, दिसंबर, जनवरी या कि फरवरी तक में नोटिफिकेशन हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिनके पास स्कोप है वो तैयारी को कंटिन्यू रखें। मैं सबको कभी ये सलाह नहीं देता कि आप सब सारी चीज़ें छोड़ के केवल तैयारी करते रहो, क्योंकि एक टाइम के बाद आपको दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी देखनी पड़ती हैं। लेकिन अगर आपके पास स्कोप है तो आप तैयारी ज़रूर करते रहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपने फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी के फाइनल रिजल्ट की। मैंने एक वीडियो बनाया था, मैंने उस पर बताया था कि मतलब सितंबर लास्ट या अक्टूबर स्टार्टिंग में आएगा रिजल्ट, और अब ऐसा लग रहा है कि अक्टूबर में भी ये रिजल्ट नहीं आने वाला है, ठीक है। अब ये नवंबर में खिसकेगा, और आई एम नॉट श्योर कि मैं आपको कोई डेट बता दूं। मैं अंदाज़ा लगा के पिछली बार भी बताया था, अभी भी बता रहा हूं कि आप नवंबर तक वेट कर सकते हैं। अब देखिए क्या आप एक्सपेक्ट करोगे ESB से। इसने अगस्त में जो एग्ज़ाम कराने थे वो एग्ज़ाम कराए नहीं, ठीक है, आपने एग्ज़ाम नहीं कराया, एटलीस्ट आप कैलेंडर से डिलीट तो कर दो। इन्होंने अगस्त वाले एग्ज़ाम को अगस्त का ज्यों का त्यों टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट में अगस्त रख रखी, एग्ज़ाम नहीं हुआ, अगस्त निकल गया, सितंबर निकल गया, अक्टूबर निकल गया, फिर भी इन्होंने अगस्त वाला जो टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट है उसको डिलीट नहीं किया। तो आप अपने रिजल्ट का क्या एक्सपेक्ट करोगे कि ये रिजल्ट दे देंगे, सही तरीके से देंगे, कब दे देंगे। मतलब ये कंडीशन है ESB की कि इन भाई साहब के 3 महीने निकल चुके हैं और टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट अगस्त 2024 अभी भी दिखा रहे हैं। मतलब सोचने वाली बात है कि अगस्त में आप कैसे करा लोगे। अक्टूबर चल रहा है, नवंबर आने वाला है, और एग्ज़ाम डेट आप अगस्त 2024 की दिखा रहे हो, जो कि एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो अब मतलब इसीलिए मेरा भी ज़्यादा मोटिवेशन नहीं होता। मैं क्या बच्चों को बोलूँ, दोस्तों को क्या गुमराह करूँ कि नहीं आपका रिजल्ट नवंबर में ही आएगा, अक्टूबर में ही आएगा। सीधी सीधी इनकी कार्यप्रणाली दिख रही है कि कुछ भी करने के मूड में है नहीं है। इसीलिए मैं आपको ये सजेशन भी देता हूँ कि आपके पास दूसरे स्कोप हैं, NTPC है, यूपी में एग्ज़ाम्स हैं, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, इन पे फोकस करके आप कोई एक जॉब लो। MP में सच में बहुत बुरा हाल है, और MP के भरोसे आप रहोगे तो आप मतलब
धोबी के कुत्ते जैसे हो जाओगे, सॉरी टू से, कि ना आप घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। इसलिए आप दूसरे स्कोप तलाशो, दूसरे मौके तलाशो। एमपी के ईएसबी के बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहने लायक कंडीशन नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ठीक लगा होगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल पे आपको कोई कंटेंट पढ़ने वाला ना भी मिले तो मेरा एक्सपीरियंस मिलेगा, और मेरे पास 5-6 साल का एक्सपीरियंस है कंपटीशन का, जॉब का, तो कुछ ना कुछ तो आपको जानने समझने का मिलेगा ही। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।